हम लंबा चौड़ा आदमी नहीं लगे, 3 बीता के आदमी, बाकी साला इस्पात हटियो तो आज भी तो नहीं। जब पटना के विधानसभा जाते थे तो हाथ में तलवार लेके ही जाते थे, प्रखर इनको मानते थे। उतना किए नहीं थे, लेकिन फिर भी किसी भी हालात में वो 5वीं क्लास पास थे। नमस्कार, जोहार, जय झारखंड, जोहार झारखंड। आइए अब हम शिवा महतो के बारे में कुछ जानकारियां हासिल करते हैं, शेरे शिवा महतो जी के बारे में, और उन्हीं के सपुत्र से पूछते हैं कि सबसे पहले तो जोहार दादा आपका। जोहार जोहार। इस चैनल के तमाम सब्सक्राइबर को मेरा तहे दिल से झारखंडी जोहार, नमस्कार, प्रणाम, आदाब, शुक्रिया। शेरे शिवा जी महतो के बारे में हम कुछ फैक्ट लेके आए हैं दादा, और आपसे कुछ सवाल करेंगे, उसका आंसर आपको देना है। सबसे पहले पहला पॉइंट आप बताइए कि शेरे शिवा महतो जी थे वो कैसा स्वभाव के थे, उनका नेचर कैसा था? देखिए, शेरे शिवा महतो जी जो थे, इनकी छवि, इनकी काया, इनका रूप, इनके बोलने का ढंग समाज में बहुत ही डीपली, जिसको कह सकते हैं, कहने का तात्पर्य है कि दिलो दिमाग में लोग को छाए हुए थे इनकी हर अदा को देखकर। और ये जो है समाज के हर वर्ग के लोगों के साथ जुड़े थे, इसलिए इनका जो छवि है बहुत ही सुंदर रहा समाज में। दूसरा पॉइंट है दा, शेरे शिवा महतो जी का शैक्षणिक योग्यता क्या था? देखिए, उस ज़माने में गरीब घर से इनके बाबूजी का नाम स्वर्गीय मंगल महतो था, और गरीबी के दौर पे था, पढ़ाई लिखाई उतना किए नहीं थे, लेकिन फिर भी किसी भी हालात में वो 5वीं क्लास पास थे। इनकी यही शैक्षणिक योग्यता थी, 5वीं क्लास। जी। उसके बाद तीसरा पॉइंट है, शेरे शिवा महतो जी के जीवन काल में राजनीतिक का क्या भूमिका था? उनको क्या कारण पड़ा कि राजनीति में आना पड़ा था? देखिए, जब जब जुल्म हुआ है, कोई ना कोई सपुत्र उस जुल्म को ख़त्म करने के लिए, उस शोषण को ख़त्म करने के लिए, उस शासक को ख़त्म करने के लिए, उन माफियाओं को ख़त्म करने के लिए, गुंडाओं को ख़त्म करने के लिए, महाजनों को ख़त्म करने के लिए शेरे शिवा महतो जी जैसे लोग, प्रखर राजनीतिककार, इसी जुल्म को देखते हुए, जो गरीबों पर, किसानों पर जुल्म हो रहा था, तो इनको राजनीतिक में आने के लिए मजबूर किया। और इसी उम्मीद के साथ वो समाज का सेवा करते रहे, गरीबों का मदद करते रहे, और फिर ये लगभग 22 या 25 साल की उम्र में ही राजनीतिक सामाजिककरण में ये उतरे थे। तत्पश्चात निर्विरोध अविभाजित बिहार में 4 बार मुखिया बने रहे। मुखिया का सफ़र 4 बार करने के बाद ये आपके बेरमो विधानसभा से सीपीआई के टिकट से भी चुनाव लड़े विधायक का, जहां इनकी सफलता नहीं हुई। तत्पश्चात ये पुनः पूरे समाज के लोग जब इनको जागृत किया, लोग को ये जागृत किए, समाज का मांग हुआ, तो ये डुमरी विधानसभा से लगातार 3 बार विधायक रहे। कब कब जीते थे दादा, ये भी बता दीजिए। ये आपका 1980 में ये प्रथम बार डुमरी विधानसभा से विधायक बने। दूसरा 1985 से 90 तक रहे, फिर 90 से 95 हार गए, और 95 से 2000 तक फिर ये विधायक पुनः बने। इसके उपरांत ये गिरिडीह लोकसभा से भी चुनाव लड़े, धनबाद जिला से भी चुनाव लड़े, लेकिन उनमें सफलता नहीं मिली। इनका राजनीतिक सफ़र ऐसा रहा कि हम जनता को बताना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि इन्होंने समाज का उत्थान करने के लिए कुर्मी समाज और शिवाजी समाज का स्थापना स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो, कॉमरेड टेके राय, टेकलाल महतो जैसे व्यक्तियों से मिलकर डुमरी स्थित घुजाडी के प्रांगण में किए थे, जिसमें महाजनों के खिलाफ, दहेज प्रथा के खिलाफ इनका मुख्य उद्देश्य था। और इसी तरह से इनका राजनीतिकरण में बहुत सारी उपलब्धियां रही। इन्होंने
जो जमींदारों द्वारा ज़मीन हड़प ली गई थी उन्हें छुटकारा दिया, कोलियरी मजदूरों के द्वारा जो आपका किसान मजदूरों का ज़मीन को जबरन हड़पा गया था उनके बदले ये नौकरी दिलाए, और आपका बिजली सड़क की तो व्यवस्था जो बहुत समाज के लोग जानते हैं कि इनका काम ही था कि विधानसभा भी जब पटना के विधानसभा जाते थे तो हाथ में तलवार लेके ही जाते थे, प्रखर इनको मानते थे। इनके भाषण से लोग 300-200 किलोमीटर से लोग चल कर आते थे, और इनका यही राजनीतिक सफ़र रहा। और इस दरमियान राजनीतिक सफ़र में बहुत सारे संघर्ष के साथ ये आगे बढ़े, यही इनका राजनीतिक सफ़र रहा। बिहार से झारखंड को अलग करने में इनका योगदान क्या रहा था? बिहार से झारखंड को अलग राज्य करने में शुरू से ही, जब से ये झारखंड अलग राज्य की मांग थी, ये हमेशा तत्पर रहे आंदोलन में। और विधायकी काल में उस समय झारखंड मुक्ति मोर्चा 2 फाड़ में हो गई थी, एक माडी गुट था, एक सोरेन गुट था। और इसी शर्त पर ये लोग राबड़ी सरकार की सरकार बन रही थी। इनका दोनों विधायकों का कहना था, स्वर्गीय टेकलाल बाबू और शेरे शिवा महतो जी का, कि आप हमारा झारखंड अलग राज्य का विधेयक पारित करके दिल्ली भेजिए, तभी आपका समर्थन देंगे। और हर आंदोलन में, जैसा कि विषय आंदोलन तो बहुत इनके जीवन काल में अलग राज्य का हुआ, लेकिन एक आंदोलन आज भी बहुत तरोताज़ा है। जीटी रोड में इन्होंने 500 बैलगाड़ियों का नाकाबंदी किए थे कि अलग राज्य हो। 500 बैलगाड़ियों का इकट्ठा करके नाकाबंदी में उपस्थिति हमारे रांची यूनिवर्सिटी के कुलपति भूल रहा हूँ मैं, जय मंगल मुंडा या जय मुंडा जी थे कुलपति, उनका योगदान भी था। दोनों मिलकर उस आर्थिक नाकेबंदी को किए थे ताकि झारखंड अलग राज्य हो। लास्ट पॉइंट दादा, समाज में शेरे शिवा महतो जी का छवि क्या था, कैसा था छवि उनका? देखिए, ये हर समाज में इनकी उपस्थिति का मतलब ही था, लोग हर्षोल्लास से इनको मानते थे कि इनके अंदर हर वो गुण था, सामाजिकरण हो, शिक्षाकरण हो, शादी हो, मरखी हो, हर जगह ये उपस्थित रहते थे। और सबसे बड़ी बात, शिक्षा के जगत में इन्होंने जो अपना इंटरेस्ट, अपना जो अंदर से जुनून पैदा किए थे, चूँकि ये कम पढ़े लिखे थे और इनका एक सपना था कि मेरे जैसा कम पढ़ा लिखा यहाँ का लोग ना रहे। और उन्होंने इसके लिए बहुत सारे स्कूलों में, कॉलेजों में अपना योगदान दिए, सचिव रहे, अध्यक्ष रहे। और उसके बाद ये जब पहली बार विधानसभा जीते थे डुमरी से, तो झारखंड कॉमर्स कॉलेज आपका 1980 में स्थापना किए थे, जो आज भी चल रहा है डुमरी में। और दूसरी जो है आपका शिवा महतो हाई स्कूल एक चल रही है, जो आपका चंद्रपुरा प्रखंड के अंतर्गत दुगदा स्थित सिजवा पंचायत में है। तो इनका यही छवि रहा। और ये बीच बीच में नटुआ नाच का बहुत प्रेमी थे, उससे भी इनकी छवि का प्रखर नाम होता था। और जहाँ भी झूमर हो, झारखंडी सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, ये रात रात जग करके उन लोगों का प्रोत्साहन देते थे। इसलिए समाज में इनकी बहुत ही अच्छी छवि थी। आज ऐसे व्यक्ति हमारे बीच नहीं है, शेरे शिवा नहीं है। बहुत ये आपका दुख होता है कि ऐसे लोग को अंतिम समय में वो सम्मान मिलना चाहिए सरकार की ओर से, जिसकी सरकार का गठन, ये संस्थापक सदस्य थे झारखंड मुक्ति मोर्चा का, जब 4 फरवरी 1973 को धनबाद गोल्फ ग्राउंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा की जब स्थापना हुई थी, विनोद बाबू, शिबू सोरेन, शिवा महतो, टेकलाल महतो, निर्मल महतो, सुधीर महतो, शैलेंद्र महतो, तो ये लोग संस्थापक सदस्य थे, जिसमें शेरे शिवा महतो जी का एक अलग ही छवि था, ये भी उसमें थे। लेकिन दुर्भाग्य है कि अंतिम क्षणों में इनकी बीमारी की हालत में इनका जाना, सरकार इस पर निगाह कहने के बाद भी नहीं हुआ। और जो इनको सरकार का सम्मान मिलना चाहिए, वो राजनीतिक सम्मान नहीं मिलेगा। लास्ट सवाल दादा हम अपने तरफ से पूछना चाहते हैं, इनकी जन्म और मृत्यु कब हुई थी? देखिए,
शेरे शिवा जी का शिवरात्रि, महाशिवरात्रि से बहुत गहरा संबंध है। चूँकि इनका जन्म भी महाशिवरात्रि में हुआ था और मृत्यु भी महाशिवरात्रि में हुई थी। जन्म इनका 11 मार्च 1918 को हुई थी और मृत्यु आपका 1 मार्च 2022 शिवरात्रि के ही दिन हुआ। इनका यही जन्म और मृत्यु का समय और शिवरात्रि से इनका गहरा लगाव रहा और ईश्वर की इच्छा कि देखिए कि दोनों मृत्यु और जन्म भी एक ही दिन होना, शिवरात्रि में होना बड़ा सौभाग्य की बात है। 1 मार्च को किस तरह से पुण्यतिथि मनाइएगा उनके लिए? देखिए, बहुत विशेष जोर पर तैयारी चल रही है उनकी आत्मा को श्रद्धांजलि देने के लिए, उनकी पुण्य आत्मा को श्रद्धांजलि देने के लिए तमाम क्षेत्रों से लोग शिवा महतो हाई स्कूल जो सिजवा में स्थित है वहाँ लोग पहुँच रहे हैं। उनका श्रद्धांजलि दिया जाएगा और आपका कार्यक्रम जो है मोटरसाइकिल रैली है, उस तत्पश्चात मालार्पण है 11 बजे से और उसके बाद 1 बजे के बाद ब्राह्मण भोज, बालक भोज का आयोजन किया गया है जिसमें सारे लोग रहेंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रम का प्रारूप दिया गया है जिसमें झूमर वगैरह रहेगा। यही तैयारी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दादा।